वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस विधि का उपयोग करता है? Which method is used by a health worker to promote family planning services in the community? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस विधि का उपयोग करता है? तो यहाँ पे होम विजिट, सामूहिक भाषण, फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में परिवार नियोजन जैसे विषयों को फैलाने के लिए कई विधियों का उपयोग करता है, जैसे होम विजिट, सामूहिक मीटिंग, फ्लैश कार्ड और पोस्टर। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के पोषण स्तर का मूल्यांकन कैसे करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के पोषण स्तर का मूल्यांकन कैसे करता है? हाउ डज अ हेल्थ वर्कर असेस द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ अ कम्युनिटी? भोजन डायरी, बॉडी मास इंडेक्स, रक्त परीक्षण या फिर सभी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेन को आप देख लें कि पोषण स्तर को समझने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, भोजन की आदतों का अवलोकन करना और खून की जांच, ताकि कुपोषण या पोषण संबंधी रोगों का पता चल सके। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। कुपोषण से कौन सा रोग जुड़ा है? विच डिसीज इज एसोसिएटेड विद मलन्यूट्रिशन? कुपोषण से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है? कुपोषण से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? आंसर दें आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, स्कर्वी। ये कुपोषण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कुपोषण से जुड़ा हुआ है स्कर्वी रोग है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है जो कि मुख्यतः कुपोषण से जुड़ा होता है। इसमें मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 को फ्रेंड्स। स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में शिक्षा कैसे देता है? एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में या समुदाय को कैसे शिक्षित करता है? हाउ डज आ हेल्थ वर्कर प्रोवाइड एजुकेशन इन दी कम्युनिटी? कैसे शिक्षा देता है फ्रेंड्स? बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में शिक्षा कैसे देता है? साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा सत्र, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से या फिर सभी? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि यहाँ पे एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामाजिक सांस्कृतिक मंचों का उपयोग करके स्वास्थ्य शिक्षा को लोगों तक पहुँचाता है, जिससे संदेश व्यापक रूप से फैल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें फ्रेंड्स और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये रिपीटेड हैं। किस विटामिन की कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज डिफिकल्टी इन नाइट विजन? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज डिफिकल्टी इन नाइट विजन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोथैल्मिया भी हो जाता है। ठीक है, ये सभी विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी इसकी कमी से छोटे बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। चलिए यहाँ पे देख लें कि विटामिन ए आँख की रोशनी बनाए रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस पोषक तत्व की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज बेरी बेरी डिसीज?
बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताएं फ्रेंड्स, किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 इसे नियासिन कहा जाता है। फोलिक एसिड, ये विटामिन B9 होता है, फोलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, थायमीन। एक्सप्लेन को आप देख लें कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, जिससे मांसपेशियों की कमजोरी और तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए, इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, एएनएम की ऑल स्टेट फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्टेट में किसी भी राज्य से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एएनएम क्लास लेने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारी फ्रेंड्स 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। किसी भी राज्य से हो फ्रेंड्स आप, ये फ्रेंड्स हम 199 रुपये में आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पोषण सलाह देने से पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड अ हेल्थ वर्कर डू बिफोर गिविंग न्यूट्रिशन एडवाइस? स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पोषण सलाह देने से पहले क्या करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पोषण सलाह देने से पहले उसे क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत मूल्यांकन, परिवार की भोजन आदतों की जानकारी, या फिर स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, ये उपरोक्त सभी। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रभावी सलाह देने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पहले व्यक्ति या परिवार की पोषण स्थिति, आहार की आदतें और स्वास्थ्य की स्थिति समझानी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिसीज इज काज्ड बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर का रोग हो जाता है। ठीक है, मेरास्मस रोग प्रोटीन और एनर्जी के कारण होता है। ठीक है, बट यहाँ पे केवल प्रोटीन की कमी के कारण पूछा गया, तो क्वाशियोर का रोग होगा प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, जो रिकेटस रोग है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में, छोटे बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती हैं। और एनीमिया रोग, ये लौह तत्व की कमी के कारण आपको एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। चलिए आप पे देख लें कि क्वाशियोरकर एक गंभीर कुपोषण रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें सूजन, बालों का झड़ना और त्वचा में परिवर्तन होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को कि कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है? बताएं फ्रेंड्स, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू दी बॉडी? गेस करें आप लोग, पढ़ें और आंसर दें कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है? विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू दी बॉडी? वसा, विटामिन, खनिज और जल। क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, वसा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, वसा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि वसा शरीर के लिए ऊर्जा का घना स्रोत है। वसा जो है वो शरीर के ऊर्जा के लिए, यानी कि शरीर के लिए ऊर्जा का एक घना स्रोत है, या 1 ग्राम पर लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को, कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में सहायता करता है? विच मिनरल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन दी ब्लड? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें अच्छे से, फिर आंसर दें कि कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में सहायता करता है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। देखिए, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी कई बार पूछे गए हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में सहायता करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, आयरन। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी? बताएं फ्रेंड्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, किसकी आवश्यकता होती है? ए की विटामिन B12, सी और डी?
इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, विटामिन सी। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग पढ़ लें कि एक अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। एक अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ अ गुड हेल्थ वर्कर। बताएं फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें और अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। ठीक है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड है। अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ गुड हेल्थ वर्कर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सहानुभूति, एम्पैथी। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि एक अच्छा स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे वह सही तरीके से मार्गदर्शन और देखभाल कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिसीज। अभी आपने पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग हो जा सॉरी यहाँ पे रिकेटस हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है, छोटे बच्चों में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अर्थात ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। मतलब कि जो हड्डियां होती हैं वो क्षण भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इनसे फ्रेंड्स बीएमडी कम हो जाता है एडल्ट में। बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, अस्थि खनिज घनत्व तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ टूटने चटकने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग, जिसे नियासिन कहा जाता है, विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बोtulism क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि बोtulism क्या है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का समुदाय में सबसे पहला कार्य क्या होता है। व्हाट इज दी फर्स्ट रोल ऑफ अ हेल्थ वर्कर इन दी कम्युनिटी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का समुदाय में सबसे पहला कार्य क्या होता है। पढ़ें और आंसर दें, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का समुदाय में सबसे पहला कार्य क्या होता है। व्हाट इज दी फर्स्ट रोल ऑफ अ हेल्थ वर्कर इन दी कम्युनिटी। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो पहला उद्देश्य होता है वो समुदाय को रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। बताएं फ्रेंड्स, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है जिसको आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो आप लोग हमें बताएं। देखिए, यहाँ पे विटामिन जो होते हैं इनके शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। यदि आप फ्रेंड्स पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है वो फ्रेंड्स आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप किसी भी राज्य से हो फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 को कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग फ्रेंड्स सभी को मालूम है कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, पायरिया रोग हो जाता है। इससे फ्रेंड्स घाव, अगर विटामिन सी की कमी होती है तो घाव भरने में देरी हो जाती है, घाव देरी से भरते हैं और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन है। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है, घातक रक्ताल्पता, बहुत ज़्यादा खून की कमी। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को देख लें कि स्कर्वी एक रक्तस्राव संबंधी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है, जिससे मसूड़ों से खून बहता है और घाव ठीक नहीं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 17 को, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कुपोषण की पहचान कैसे करनी चाहिए? हाउ शुड अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आइडेंटिफाई मलन्यूट्रिशन? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कुपोषण की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऊंचाई और वजन का अनुपात देखकर, बाय चेकिंग हाइट वेट रेशियो। एक्सप्लेन को देख लें कि बच्चों और वयस्कों में कुपोषण की पहचान के लिए शरीर की ऊंचाई और वजन का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि पोषण सर्वेक्षण में कौन सा तरीका उपयुक्त होता है। विच मेथड इज अप्रोप्रिएट इन अ न्यूट्रिशन सर्वे? पोषण सर्वेक्षण में कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, उपर्युक्त सभी, जीवन रासायनिक परीक्षण, नैदानिक मूल्यांकन, आहार सेवन परीक्षण या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, पोषण की संपूर्ण स्थिति जानने के लिए सभी स्तरों पर आहार, शरीर और जैव रासायनिक मूल्यांकन आवश्यक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 को, विटामिन ए की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अभी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि विच कंडीशन इज काज्ड बाय द विटामिन ए डिफिशिएंसी? विटामिन ए की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि रतौंधी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी अर्थात रात में दिखाई ना देना होता है। ठीक है, दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स दृष्टि कमजोर हो जाती है, जिससे बच्चों की दृष्टि प्रभावित होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पोषण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार पोषण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार पोषण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, आहार स्वास्थ्य की जानकारी देना, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ हेल्दी डाइट। एक्सप्लेन को देख लें कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को संतुलित और पोषक आहार के बारे में जागरूक करना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें और आंसर दें कि आयरन की कमी से क्या समस्या होती है? व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी? मधुमेह, थायराइड, एनीमिया, अपच। तो सभी को मालूम है कि एनीमिया हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आयरन की कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। एक्सप्लेन को देख लें कि आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर घटता है, जिससे एनीमिया हो जाता है, जिससे थकान, चक्कर आना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को फ्रेंड्स और आंसर दें कि डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पोषण किस रूप में आता है? इन डब्ल्यूएचओ प्राइमरी हेल्थ केयर हाउ इज न्यूट्रिशन इंक्लूडेड? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पोषण किस रूप में आता है? तो फ्रेंड्स ये मुख्य घटक के रूप में होता है, कोर कंपोनेंट के रूप में होता है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की 8 प्रमुख सेवाओं में पोषण एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कार्यक्रम कब दिया जाता है? फ्रॉम व्हाट एज इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन? बताएं फ्रेंड्स, बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कार्यक्रम कब से दिया जाता है? फ्रॉम व्हाट एज इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 6 मंथ, 6 महीने के बाद से शुरू कर दिया जाता है जो सप्लीमेंट्री फ्रेंड्स फूड वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, ये 6 महीने के बाद शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाता है। बच्चों को 6 माह की आयु के बाद में माँ के दूध के साथ पूरक आहार की आवश्यकता होती है, इसलिए उस समय से यह कार्यक्रम शुरू होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 24 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ ले, फिर आंसर दे कि कौन सी संस्था भारत में पोषण सर्वेक्षण का कार्य करती है। विच इंस्टीट्यूशन
कंडक्ट न्यूट्रिशन सर्वेज इंडिया। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी संस्था है जो भारत में कुपोषण सर्वेक्षण का कार्य करती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ICMR। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत में पोषण और स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण तरह शोध करती है, कार्य करती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 25 नंबर, पढ़ें और आंसर दें। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में पोषण सुधार के लिए क्या उपाय कर सकता है? व्हाट स्टेप कैन अ हेल्थ वर्कर टेक टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन इन दी कम्युनिटी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में पोषण सुधार के लिए क्या उपाय कर सकता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, आहार विविधता की जानकारी देना, टीच फूड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य कार्य समुदाय को संतुलित और विविध आहार लेने की जानकारी देना होता है, जिससे संपूर्ण परिवार का पोषण स्तर सुधरता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यदि कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे क्लास लेने के, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। ठीक है, बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और फ्रेंड्स यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी जो PDF है फ्रेंड्स 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।